एक समय की बात है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में एक रामपुर नाम का गांव था। गांव के लोग बड़े सीधे और सरल स्वभाव के थे। वे सभी लोग खेती पर निर्भर थे और वे सभी मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते। उसी गांव में एक सेठ धनराज नाम का साहूकार रहता था, जो बहुत ही लालची और किसानों से पैसों के बदले में बहुत ज्यादा ब्याज लिया करता था और ब्याज ना देने पर वो किसानों की जमीन हड़प लेता था। उसी गांव में किशन नाम का किसान रहता था। किशन के घर में उसकी पत्नी शारदा और उसका एक बच्चा रहता था। किशन भी दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। किशन अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। कभी बारिश कम होती तो कभी बीज खराब आ जाता, पर वो हमेशा भगवान पर भरोसा रखता था। एक बार किशन के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। शारदा और किशन अपने घर में चिंतित बैठे हुए थे। शारदा ने कहा, सुनो, क्यों ना आप सेठ धनराज से कुछ दिनों के लिए पैसे उधार ले लो। बोल देना कि जब मेरे पास फसल के पैसे आ जाएंगे तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मुझे विश्वास है कि सेठ जी हमारी मदद जरूर करेंगे। किशन ने कहा, हम सेठ जी से मदद मांग तो ले, पर उनके पैसों का ब्याज हम कैसे चुका पाएंगे? और मुझे लगता है कि सेठ हमारी मदद तो कर देंगे, पर हम उनकी शर्तों को मान पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनकी शर्तें बहुत कठोर होती हैं। शारदा ने कहा, पर हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इतना सुनकर किशन सेठ जी के पास जाने के लिए निकल जाता है। किशन सेठ जी के पास पहुंच जाता है। तभी सेठ ने पूछा, अरे आओ किशन, क्या हाल है? आजकल तुम्हारे घर पे सब ठीक तो है ना? बताओ आज कैसे आना हुआ? किशन ने अपनी पूरी समस्याएं सेठ जी को बताई। तब सेठ जी ने कहा, अरे किशन, इतनी सी बात है, चलो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? सेठ जी, मुझे कुछ दिनों के लिए थोड़े पैसे उधार दे दो। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और खेतों में बीजने के लिए बीज भी नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं अपने खेतों में बीज बोकर उस फसल से आपका कर्ज भी वापस कर दूंगा और मेरे घर के हालात भी सुधार जाएंगे। तब सेठ ने कहा, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, पर तुम्हें अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। इन सभी कागजातों पर तुम्हारा अंगूठा लगा दो और पैसे ले जाओ। बोलो मंजूर है तो? किशन अनपढ़ था। तब किशन ने कहा, ठीक है सेठ जी। किशन ने कागजों पर अपना अंगूठा लगाया और वहां से पैसे लेकर निकल गया। वहां से किशन बाजार की ओर निकल गया और बाजार से किशन ने उन पैसों से अपने खेत के लिए बीज और खाने का राशन लेकर घर आया। बीज को किशन अपने खेतों में बोने लग गया। शाम तक किशन ने पूरे खेत की बिजाई पूरी कर दी। शाम को किशन घर की निकल गया। घर पहुंचकर किशन ने मीरा से कहा, अरे सुनती हो, चलो मेरे लिए खाना ले आओ। लाती हूँ, अभी हाथ मुंह धो लो। थोड़ी देर में शारदा ने किशन को खाना पकड़ाया और किशन खाना खाने लग गया। किशन के खेत थोड़े दिनों में हरे भरे हो गए और अब की बार किशन की फसल हर बार से अच्छी थी और अब की बार बारिश भी समय से हुई थी, तो किशन की अच्छी फसल खेतों में लहरा रही थी। किशन ने शारदा से कहा, देखो, अब की बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। इससे हम सेठ जी का पूरा कर्ज भी चुका देंगे और हमारे पास और जो पैसा बचेगा उससे घर में खाने के लिए राशन और कुछ जरूरत की चीजें खरीद लेंगे। दोनों बहुत खुश थे। थोड़े दिनों बाद फसल पककर तैयार हो गई। किशन ने फसल को बाजार में बेच दिया और जो उससे पैसे प्राप्त हुए उनमें से कुछ अपने पास रख लिए और तेज धनीराम के घर की ओर निकल गया।
सेठ के पास पहुंचकर किशन ने सेठ के पैसे लौटाए और कहा, ये लो सेठ जी, आपके पैसे और उनका ब्याज। तब सेठ जी ने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो पर ये पैसे पूरे नहीं है, मेरे पैसों का ब्याज और ज्यादा है। तुमने तो बहुत कम पैसे दिए हैं और वो भी इतनी लेट। तब किशन ने कहा, सेठ जी, आपको मैंने बोला था कि मेरे पास जैसे ही पैसे आ जाएंगे तो पैसे लौटा दूंगा, तो फिर आप इतना ब्याज क्यों लगा रहे हो? तब सेठ ने कहा, देखो, ये तुम्हारी जमीन के कागज, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुमने 1 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। देख लो खुद ही। तब किशन ने कहा, सेठ जी, आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। मैं गरीब किसान आपको इतने कम समय में इतने पैसे कैसे चुका पाता? तब सेठ ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पैसे लौटा दो और अपनी जमीन छुड़वा लो, नहीं तो वो जमीन अब मेरी हो चुकी है। इतना सुनकर किशन निराश हो गया। किशन निराश होकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचकर किशन ने पूरी बात अपनी पत्नी शारदा को बताई। शारदा भी निराश हो गई और कहने लगी, सेठ जी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। अब हम कैसे उनका कर्ज चुका पाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। ऐसे में हम अपने घर का खर्चा कैसे चला पाएंगे? तब किशन ने कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पर यह कहते हुए किशन भी बहुत चिंतित था। अगले दिन किशन ने पूरी बात गांव वालों को बताई। गांव वाले भी कहने लगे, हमें किशन की मदद करनी चाहिए, नहीं तो कल सेठ हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा। गांव वालों ने किशन से कहा, तुम चिंता मत करो, हम सेठ को सबक जरूर सिखाएंगे और तुम्हारी जमीन उससे छुड़वा कर रहेंगे। अगले दिन किशन और गांव वाले सेठ के घर की ओर निकल गए। वहां जाकर गांव वालों ने सेठ से कहा, सेठ जी, आप किशन की जमीन वापस लौटा दो। तब सेठ ने कहा, अरे भाई, लोगों में जमीन क्यों दूंगा किशन को? किशन ने तो खुद ही अपनी पूरी जमीन मेरे नाम की है। तब एक गांव वाले ने बोला, देखो सेठ जी, आपने जमीन किशन से धोखे से हड़प ली है, हम सब जानते हैं। अगर आपने किशन की जमीन नहीं लौटाई तो हम पंचायत में जाकर आपकी शिकायत करेंगे। तब सेठ ने मन ही मन सोचा, अरे ये क्या, ये तो पंचायत जाने की बात कर रहे हैं। अगर ये पंचायत में जाकर मेरी शिकायत करेंगे तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। इससे अच्छा तो मैं किशन की जमीन वापस लौटा देता हूँ, कम से कम मेरी बदनामी तो नहीं होगी। सेठ ने कहा, अरे इतनी सी बात के लिए आप लोग पंचायत में जाओगे? आपको पंचायत जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किशन की जमीन वापस लौटा देता हूँ। इतना कहकर सेठ ने जमीन की कागज किशन को दे दिए और सभी लोग गांव की ओर लौट आए। और सभी गांव वालों के बीच जो प्यार था वो और भी बढ़ गया और वो हमेशा एक दूसरे की मदद करने लगे। सभी गांव वाले बहुत खुश थे और वे वापस अपने अपने कामों में लग गए।